एमाई हो कइलू गजबे सिंगार रूपवा मनवा मोहेला। चमकेला चंद्र बदनिया लागेलू मई दुलहिनिया लीलरा पबिंदिया सोहेला कि लीलरा पबिंदिया सोहेला। इस वक्त हम खड़े हैं बेता चौक पे, जहां के पूजा समिति की ओर से पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। हमारे साथ वहां के कुछ सदस्य हैं जिससे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या तैयारी है और क्या इन लोगों ने विशेष तैयारी की है शहर में आप लोगों के लिए, क्योंकि श्रद्धालुओं का भीड़ अब जुटने लगा है। ये बताएंगे क्या तैयारी किया गया है आप लोग की ओर से, और श्रद्धालुओं की भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ इसलिए बढ़ रही है कि ये पंडाल अपने आप में अलग है। ये पंडाल चीन के अथी पर बनाया गया है, हाँ, चीन के अथी पर बनाया गया है। और ये दुर्गा पूजा समिति का 49वां साल है ना। तो 49वां साल है, चीन के तर्ज पे बनाया गया। एक युवा है हमारे साथ, बताएंगे क्या तैयारी है, ये क्या किस तरह का पंडाल बनाया गया? चीन का शाओलिन टेम्पल बनाया गया है यहाँ, जो काफ़ी सुंदर था। वो हम लोगों ने देखा, फिर पहले पंडाल का लोकेशन मतलब पंडाल वाले ने दिखाया, उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि यही बनाना है। तो चीन का शाओलिन बनाया गया है। हमारे साथ और हैं कुछ लोग, यहाँ तैयारी है, महिलाएं की भीड़ जो है तो जुटने लगी है। आप लोगों की ओर से महिलाओं के लिए क्या विशेष तैयारी है? सभी तरह की सुरक्षा है यहाँ, पुलिस बल भी है यहाँ पे, और महिलाओं के लिए पंक्ति लगाया गया है, जो कि क्रमबद्ध लोग आए और खोइचा भर के यहाँ जा रहे हैं। और पंडाल के बारे में विशेषता बताना चाहेंगे, यहाँ पे जितनी भी देवी देवताएं हैं उनकी तस्वीरों को पंडाल में सजाया गया है। और चीन की, जिस तरह हमारे मित्र ने बताया कि चीन की शाओलिन मंदिर के बारे में बताया, ये चीन में बहुत ही विख्यात मंदिर है शाओलिन, और वहाँ से प्रेरित होकर के हम लोगों ने ये तय किया कि इस तरह की मंदिर हमारे बिहार में दरभंगा में हो, और हम लोगों ने इस चीज़ का आयोजन किया और इसे निर्माण करवाया गया। यही खासियत है यहाँ की, जो कि शाओलिन बनाया गया है चीन का। और जो सबसे बड़ी खासियत है, सभी देवी देवताओं की प्रतिमा को लगाया गया, तस्वीर को लगाया गया है पूरे भव्य पंडाल में। लगातार हम आपको दिखाएंगे। आयोजन किया गया है अलरपट्टी में। हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के पूजा की समितियों से बात करेंगे कि क्या तैयारी की है उन लोगों ने, खासतौर पर महिलाएं जो खोइचा भर रही है उनके लिए क्या तैयारी है। महिलाएं जो हर साल के बाद इस साल भी खोइचा भरती है या किसी प्रकार का दिक्कत किया जाता है, महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था किया जाता है। और यहाँ पंडाल 1992 से पूजा हो रही है, 26 सालों से यहाँ पूरी दिक्कतें हुई है, और इस साल एक भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। और मूर्ति के भी लिए बंगाल से कारीगर बनाया गया। तो बंगाल के कारीगरों ने मूर्ति का निर्माण किया है, काफ़ी भव्य है, और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहाँ आई है जो खोइचा भर रही है। अष्टमी का दिन है, गौरी माता का पूजा होता है आज के दिन। और हमारे साथ बताएंगे यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है, आप लोगों की ओर से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही सभी वॉलंटियर जितने भी हमारे सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, सब अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। और क्या कार्यक्रम है आगे? आगे बस यही कार्यक्रम है कि अच्छा से पूजा हो। तो पूजा के बाद विसर्जन किया जाएगा। इस तरह से यहाँ के पूजा का संपन्न होगा, और लोग जो गौरी माता की पूजा है उनको करने के लिए अभी से ही भीड़ जुटी हुई है। लगातार हम आपको दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर दिखला रहे हैं जगह जगह की तस्वीरें। अब हम आपको दोनार ले चलते हैं, जहाँ भव्य पूजा की तैयारी चल रही है। पूजा के होत
बा तैयारी मंदिरिया में झूम झूम के, नवमी के होत बा तैयारी मंदिरिया में झूम झूम के, झूम झूम के झूम झूम के, झूम झूम के झूम झूम के, नवमी के होत बा तैयारी मंदिरिया में झूम झूम के। पूजा की होत बा तैयारी मंदिरिया में झूम झूम के। केहू चढ़ावताटे पान नरियरवा, केहू ले आइल बाटे किसमिस छोहारवा। केहू चढ़ावताटे पान नरियरवा, केहू ले आइल बाटे किसमिस छोहारवा। झूम झूम के झूम झूम के, झूम झूम के झूम झूम के, केहू चढ़ावे लाल साड़ी मंदिरिया में झूम झूम के। पूजा की होत बा तैयारी मंदिरिया में झूम झूम के। माई के आवे वाला बनल सुदीन हो, बाबा के आइल बाटे नवमी के दिन हो। हो, माई के आवे वाला बनल सुदीन हो, बाबा के आइल बाटे नवमी के दिन हो। झूम झूम के झूम झूम के, झूम झूम के झूम झूम के, जय जय बोले ले रोल रोली मंदिरिया में झूम झूम के। पूजा की होत बा हम आ चुके हैं दोनार में। दोनार पूजा समिति की ओर से जो विशेष तैयारी हर साल की जाती है, हर साल कुछ अलग करने का प्रयास होता है दोनार की तरफ से, वो हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं कि इस बार दोनार श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष आयोजन की है। तो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हैं यहाँ के पूजा समिति के सदस्य। सबसे पहले ये जो भव्य पंडाल का निर्माण किया गया, ये किस चीज़ के लिए और क्या दर्शाती है? देखिए, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी हम लोग का मेन फोकस है। ठीक है, अभी जो बिहार में जितने भी बेरोजगार हैं, ठीक है, वो बाहर जा रहे हैं, लाइन हो रहे बाहर जाए। अगर बिहार में जो भी कारखाने हैं उसको चालू कर दिया जाए तो जो भी क्लाइन हो रहा है वो रुक सकता है। हम लोग का जो फोकस है बस बेरोजगारी। और मैं ये जो पंडाल बना हुआ है ये समझिए पलाई, ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ के लोकल दरभंगा का चीनी मिल का यहाँ दिखाया गया जो भव्य पंडाल का जो बाहर से दिख रहा है, वो क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये बिहार में बंद है कर, बस इसको चालू हो जितना जल्द से जल्द चालू हो और रोजगार। तो एक पंडाल के माध्यम से कोशिश किया गया है कि सरकार को दिखाए कि ये चीनी मिल को पुनः चालू कर दिया जाए तो यहाँ के आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ अंदर में है, हम देखते हैं यहाँ क्या ये क्या दृश्य है और ये क्या दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे जो है एक दिया हुआ अफसर, यानी कि अभी जो हो रहा है कि जो एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित है, उसको वो नौकरी नहीं मिल पा रही है। पैसे के दम पे जो पैसे के दम पे जो है यानी कि नौकरी ले रहे हैं। हाँ, नौकरी दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, पैसे के दम पे नौकरी दिया जा रहा है। उसके बाद वकील का दिखाया जा रहा है। वकील का ये थीम है, यहाँ पे ये रोल दिया गया है कि गीता सार पे आधारित मूर्ति है। ठीक है, गीता में ये लिखा हुआ है कि सबको अपने कर्म का सजा, यानी कि जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। वकील का यहाँ पे ये दिया गया है कि बढ़ती बेरोजगारी के कारण जो है, यानी कि क्या कह सकते हैं, उसको इनकम आना कम हो गया है। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो कुछ भी होता है। ठीक है,
इसके बाद फिर पंडित जी का गीता सार दिखाया जा रहा है। ये जो इसमें दिखाया जा रहा है ये क्या खास है? पंडित जी का वही है कि यही कहना है कि वकील और डॉक्टर सब अपने अपने काम पे जो स्वच्छता से ध्यान दे, ठीक है, बस यही है गीता सार। डॉक्टर है, पुलिस है, पैसे हाथ में लिए हुए हैं, ये क्या दिखा रहा ये है? पुलिस और पैसा और निर्दोष है, यानी कि अभी जो है पैसे के दम पे निर्दोष, पैसे के दम पे जो है यानी पैसा वाला गुनाहगार वो आज़ाद घूम रहा और निर्दोष पर पैसा नहीं है, उसको पुलिस ले जा रही है। तो ये दृश्य यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो कर्म किया जा रहा है लोगों के द्वारा, इसमें निर्दोष को ही हमेशा परेशान और आम लोगों को ही परेशान होना पड़ रहा है। कारण यही है बेरोजगारी के कारण ये सब। तो इसके अलावा बेरोजगारी पर भी फोकस किया गया है कि हमारे बिहार में, हमारे देश में बेरोजगारी बड़े स्तर पे है, जिसे कम करने की आवश्यकता है। ये तो एक पंडाल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, एक झांकी के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि देश में अब किस चीज़ की आवश्यकता है। लगातार हम आपको दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लागता सगर वजो चम चम चमकेला माई के मुकुटवा लागता सगर वजो माटी के मूर्ति से हंसे मैया मोर भइल दुनिया में शोर माटी। आ चुके हैं लक्ष्मी सागर के धर्मपुर चौक, जहां भव्य पूजा का तैयारी चल रही है। इस बार आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम बनाया गया है यहाँ के पूजा समितियों की ओर से। चलिए हम अंदर चलते हैं, जहाँ हम आपको दृश्य दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारी और क्या क्या श्रद्धालुओं के लिए है। होता जागराता माता देखी मुस्कानी मीठी मीठी झुलुआ झूलेली नीम के डाली। होता जागराता माता देखी मुस्कानी मीठी मीठी झुलुआ झूलेली नीम के डाली। कवला सब चारा जुड़ा गोइला चारा बाजिना के पोछ ले लो माटी के मूर्ति से हंसे मैया मोर भइल दुनिया में शोर माटी के मूर्ति से हंसे मैया मोर भइल दुनिया में शोर माटी के मूर्ति से हंसे मैया मोर भइल दुनिया में शोर। सजल बा मैया के सच्चा दरबार हो सभा के एक खानी बाटेली प्यार हो। सजल बा मैया के सच्चा दरबार हो सभा के बाटेली एक खानी प्यार हो। खानी के मन में जाला शरण में भगती में हो जाला विभोर माटी के मूर्ति से हंसे मैया मोर भइल दुनिया में शोर माटी के मूर्ति से हंसे मैया मोर भइल दुनिया में शोर माटी के मूर्ति से हंसे मैया मोर भइल दुनिया में शोर। हर साल धर्मपुर पूजा समिति के ओर से कुछ खास किया जाता है। इस बार केदारनाथ मंदिर के बनाने के बाद पूरे शहर से लोगों की भीड़ देर शाम पहुंचती है। यहाँ के पूजा समिति के अध्यक्ष व पार्षद भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस बार किस तरह की तैयारी रही और क्या विशेष तैयारी है श्रद्धालुओं के लिए।
जी, यहाँ पर हम लोग पूजा बड़ी उत्साह और उमंग के साथ करते हैं और बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला सभी का सहयोग रहता है। हम लोग के यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन ने महिला पुलिस के साथ साथ पुरुष पुलिस भी का भी उत्तम व्यवस्था किए हैं और हम लोग भी जितने मेरे नौजवान सदस्य हैं, साथी हैं, सभी लोग इस पर हमेशा ध्यान रखते हैं कि यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं उनका सुरक्षा का हर दृष्टिकोण से हर तरह का ख्याल रखा जाए। केदारनाथ धाम का जो इस बार तैयारी किया गया, बनाया गया, ये इस बार क्या दिखा रहा है जो यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं लोगों को? हम लोग हर साल कुछ न कुछ अलग तरह का करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने रक्षा मंत्रालय बनाया है, जोधा अकबर बनाया, लोटस टेम्पल बनाया है, मिथिला विश्वविद्यालय का जो भवन है उनका हम लोग ने बनाने का प्रयास किया है। यहाँ के नौजवानों ने इस बार अपना विचार संगोष्ठी में ये रखा था कि हम लोग इस बार केदारनाथ मंदिर के साथ साथ हिमालय का जो श्रृंखला है उसको बनाने का एक प्रयास किया जाए और इसमें हम लोग के एक कलाकार हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं, जो मधुबनी के हैं। उन्होंने ही अपना विचार रखा था कि सर इस बार जो है सो हम लोग को विचार है कि इस बार यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का स्वरूप और हिमालय श्रृंखला का एक रूप दिया जाए। तो निश्चित तौर पर अद्भुत दृश्य दिखता है। केदारनाथ का पूरा मंदिर का परिसर यहाँ दिख रहा है, जैसा मानो कि केदारनाथ धाम खुद स्वयं यहाँ पर में विराजमान हो चुके हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही बढ़िया दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा देर शाम। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर। आगे भी हम आपको लगातार विभिन्न पूजा समितियों की तैयारी और उनके भव्य आयोजन पर आपको दिखा रहे हैं लगातार। माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, वारो तुझ पे मैं पूजा के थाल, वारो तुझ पे मैं पूजा के थाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, ओ माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे। खोंच भराई का जो काम हो रहा है वो क्या है, क्या परंपरा है, बहुत दिन से अपना परंपरा है, परंपरा लोग निभा रहा है। लेडीज लोग खोंच भरती है माँ का, ऐसे 100-200 वर्ष पहले का ये परंपरा अपना चला आ रहा है। यहाँ कितने दिनों से ये पूजा हो रही है? यहाँ तो 100-200 वर्ष 250 वर्ष। कितने आदमी के खोंच भराए हुए हैं? कम से कम तो एक दिन में 500-1000। क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद प्रसाद उपाध्याय है। यहाँ पुजारी कितने पूजा हो गए? आज 8 पूजा है भगवती का और महालक्ष्मी की पूजा हो रही है। आज जो श्रद्धालुगण हैं, भक्तगण हैं, माताएं बहनें हैं, आती है और मैया के दरबार में आकर के भगवती का खोइछा भरती है। यह हमारी मिथिला की परंपरा है और ऐसा माना जाता है कि इस दरबार में जो भक्त आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। मैया के दरबार में जो भी सच्चे दिल से आता है उनकी हर अभिलाषा पूरी होती है। इसलिए दिन प्रतिदिन इनके दरबार में भक्तों का तांता बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है? शंकर कुमार। शेरों वाली का दुर्गा है मेरी
की, बोलो जय माता की। जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है करती, सबके दुख ये हरती। मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, शेरों वाली पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे। पूरे करे। 10 घंटा क्या हो रहा है? कितने खोज बढ़ाए आज? लगभग 1000। अभी तक तो 1000 से ऊपर भर चुका है। कब से शुरू किए? 4 बजे से 4 बजे। कितने बजे तक ये खोज बढ़ाएंगे? ये जब तक चलेगा। खड़े हैं दुर्गा पूजा समिति के पास, की ओर से भव्य पंडाल का निर्माण किया गया। यहाँ अद्भुत पारंपरिक तरीके से हर साल पूजा पाठ किया जाता है। आइए हम जानते हैं, मुकुंद जी हैं यहाँ पे। मुकुंद जी, किस तरह से पूजा होता है, कब से पूजा हो रहा है? यहाँ 1995 ईस्वी से पूजा शुरू हुआ था। उस टाइम में इतना भारी मंदिर नहीं था, त्रिपाल टांग करके गांव के बुजुर्ग लोगों ने पूजा शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे नौजवान इसमें जुड़े और आसपास के सभी गांव, बिहार, गोविंदपुर, कबीरपुर, गंगापट्टी, सिंगवार, सभी लोगों के सहयोग से लोग जुटते चले गए और भव्य मंदिर का निर्माण आज हुआ, जो आप सामने में आप देख रहे हैं। पंडाल भी सब सालों से अपेक्षा अच्छा और नया लुक में बनाया गया है। कल पट खोलने के बाद खोज भरने का काम शुरू हुआ, जिसमें एक विशेष बात यह हुई कि पुरखों पट्टी की 2 मुस्लिम महिलाएं ही यहाँ पे आके खोज भरी है। हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ खोज भरने क्यों आती हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे आके कुछ भगवती से मानता मांगी हुई थी, जो मुझे पूरा हुआ। इस कारण से मैं यहाँ जब तक मैं रहूँगा तब तक यहाँ खोज भरने आऊँगा। इस क्रम में वो दोनों महिलाएँ कल खोज भरने आई थी। रात्रि में निशा पूजा हुआ। आज अष्टमी के अवसर पर सुबह 4 बजे से ही यहाँ हजारों की संख्या में भक्त खोज भरने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि मुस्लिम महिलाएं भी खोज भरने यहाँ आती है, यही खासियत है यहाँ के पूजा का, यहाँ का भव्य पंडाल का। तो लगातार हम आपको दरभंगा के विभिन्न जगहों का, विभिन्न पूजा पंडालों का दृश्य दिखाया। दरबार माई के आई नहीं है, झूमे देवलोक, झूमे धरती, झूमे सकल समाज। ले नाच ले नाच ले नाच मेरे साथिया, जगराता में डीजे बाजे नाच। लखन ना कुछ नहीं होगा। सागर में, जहां केदारनाथ मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है। मानो हम उस वक्त केदारनाथ धाम में ही हैं।
यहाँ के अध्यक्ष हैं मानव जी, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन हम बता दें कि 1976 से लगातार यहाँ पूजा होती आई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की, हर साल कुछ नया देखने को यहाँ के श्रद्धालुओं को मिलता है। तो मानव जी बताएंगे कि क्या इस बार खास आप लोगों ने तैयारी किया अपने श्रद्धालुओं के लिए? सबसे पहले तो हम लोगों ने इस बार केदारनाथ के टेम्पल का यहाँ स्ट्रक्चर तैयार किया है और महिलाओं के लिए खास व्यवस्था किया गया है। अभी से पहले महिलाओं के प्रति यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता था पूजा में। इस बार नया कमेटी गठन हुआ है, चुनाव के द्वारा यहाँ कमेटी गठित होता है। महिलाओं के लिए 40-50 का एक पंडाल बन रहा है। उसमें 8 पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, लोगों को बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है। और हमारे मिथिलांचल का एक कल्चर है, यहाँ खोइछा भरने की परंपरा रहा है। उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। वो टोकन सिस्टम हमने कर दिया है। एक बार में 20 महिला को टोकन देते हैं, वो जाके भरती है खोइछा और वहाँ से आ जाती है, फिर 20 जाती है। इस प्रकार से क्या है कि कोई गैदरिंग होने की संभावना नहीं और कठिनाई नहीं हुई होगी। दूसरा बात, इस बार हम लोग 12 CCTV कैमरा से पूरे चौक से लेकर और बीच से लेकर मंदिर प्रांगण तक को कवरेज किया। ये भी एक नयापन है, आज से पहले नहीं हुआ करता था ये चीज़। इस बार कार्यकर्ता भी हमारे बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। अभी से पहले मात्र 5-10 कार्यकर्ता मिल करके पूजा कर लेते थे। इस बार हमारे टीम में लगभग 70+ कार्यकर्ता हैं और सभी का अपना जिम्मेवारी है, सभी अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, काफ़ी भव्य निर्माण किया गया है, खूबसूरत भी दिख रही है। शाम होते ही श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ेगा। बताएंगे, आप यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। क्या सब देखने को मिल रहा है इस बार खास? बहुत अच्छा यहाँ केदारनाथ का जो है सो पूरा डेकोरेशन किया गया है और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है, ऐसा आज तक पहले नहीं देखा था। बहुत अच्छा डेकोरेशन मिला है यहाँ। तो दरभंगा में भी इस तरह का डेकोरेशन अब श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी संख्या में दर्शन करने के लिए देर शाम तक लोग आएंगे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर लगातार हम आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब हम आगे आपको कठलवाड़ी ले चलते हैं, जहाँ श्रद्धालु किस तरह से वहाँ की तैयारी है श्रद्धालुओं के लिए, हम आपको दिखाएंगे।
कठलवाड़ी में कठलवाड़ी पूजा समिति की ओर से जो भव्य पूजा का पंडाल बनाया गया है, खास तौर पर जो विधिवत तरीके से हर साल यहाँ पूजा होते आई है, उसी तरह से उसी पारंपरिक तरीके से इस बार भी हो रही है। लेकिन इस बार जो मूर्ति का सजावट है कुछ अलग दिख रहा है, कुछ विशेष दिख रहा है। तो हमारे अध्यक्ष जी हैं, यहाँ से बात करेंगे कि क्या इस बार मूर्ति के डेकोरेशन में आपने दिख रहा है कि काफ़ी अलग दिख रहा है। यहाँ का मूर्ति के बहुत सालों से प्रचलित है कि स्नो बन जाता है, और जहाँ पट खुलता है तब माता का अपने कृपा एकदम भव्य हो जाता है। यही यहाँ बहुत बड़ा विशेषता है यहाँ देवी का दरबार। तो विशेषता ये है कि पट खुलते ही माँ दुर्गा भव्य रूप में आ जाती है। दरभंगा न्यूज़ एक्सप्रेस पर लगातार हम आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखला रहे हैं। अभी हम कठलवाड़ी में थे, जहां कठलवाड़ी के बाद अब हम आपको ले चलते हैं कहीं और, जहां माँ का भव्य पंडाल बना हो और आपका साक्षात माँ दुर्गा का दर्शन हो। हम और हमारी टीम हसन चौक पहुंच चुकी है, जहां ढोलकपुर नगर का निर्माण किया गया है पूजा समितियों की ओर से। आप देख सकते हैं ढोलकपुर महल का भी निर्माण किया गया है। कितना भव्य तरीका से यहाँ गेट बनाया गया है, जो काफ़ी आकर्षक देखने को दिख रहा है। इससे पहले पहाड़ों का दृश्य बनाया गया है, जो काफ़ी एक अलग पहचान दिखाता है। मतलब हम इस वक्त ढोलकपुर में ही पहुँच चुके हैं। ये सबसे बड़ी खासियत यहाँ की पूजा समितियों की ओर से काफ़ी मेहनत करने के बाद यहाँ मिली होगी। आगे भी हम चलेंगे, देखेंगे, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए भीड़ पड़ रही है। जैसे जैसे शाम होगा भीड़ और भी बढ़ते जाएगी। लेकिन आगे हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं आगे क्या क्या तैयारी है और क्या क्या निर्माण है भक्त और श्रद्धालुओं के लिए। सबसे पावन हारा नवरात्र 9 दिन के पूजा के समान सारा ले आए बिकिन के। जी सबसे पावन हाय राजा नवरात्र। आपने मनमोहक हसन चौक का दृश्य दिखाया, जो हर साल कुछ अलग करने का प्रयास होता है यहाँ के पूजा समिति की ओर से। यहाँ हमारे वहाँ के सदस्य हैं जो बात करेंगे कि क्या इस बार भव्य तैयारी है और कितने संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं हर साल। ये कल सप्तमी का था, जिसमें आपको मैया का प्रांगण में पेट का पर अष्टमी, आज नवमी, 3 पूजा भी है। पूजा नहीं जा सकते। तो काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। इन लोगों के पास भी अंदाज़ा नहीं है कि कितनी संख्या में भीड़ आ सकती है, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। चूँकि भीड़ काफ़ी हर साल आती है, साल सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर कई अन्य दृष्टि से हो, लेकिन इस बार जो मूर्ति का आकार दिया गया, ये क्या खासियत है इस बार? खासियत है, देखिए मूर्ति में खासियत इस बार कुछ नहीं है। मैया बस सिंपल सी है जो हमेशा की तरह आती है। ढोलकपुर का निर्माण किया गया है, मानो लगता है कि पूरा ढोलकपुर ही उठ के यहाँ चला आया है। ये क्या है? ये राजस्थान का ढोलकपुर है, जहाँ राजमहल का एक बड़ा सा निर्माण होता था, कलकत्ता में किया गया था पिछला साल ढोलकपुर। इस बार दरभंगा में। क्या नाम है आपका? आर्यन। तो आर्यन जी थे जिन्होंने हमें बताया कि हसनपुर में हसन चौक पर क्या खास तैयारी है श्रद्धालुओं के लिए। आगे हम आपको ले चलते हैं कादराबाद चौक पर, जहाँ किस तरह की तैयारी है वो हम आपको दिखाएंगे। लगातार दरभंगा न्यूज़ एक्सप्रेस पर हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं कि कहाँ किस तरह से कैसी तैयारी है सभी पूजा समितियों की ओर से। सो नवरात्र में देखा दो चमत्कार ये माई। कि नास्तिक भाईल जाता अब ई संसार
चमत्कार ए माई। हाँ लोक धर्म के भइल जाता, लोग तोहके भुलाइल जाता। लोक धर्म के भइल जाता, लोग तोहके भुलाइल जाता। पहिले जैसन भीड़ कहाँ बा माई राउर दरबार में। पहिले जैसन भीड़ कहाँ बा माई राउर दरबार में। कुछौ जब की कमी नइखे मैया रउआ प्यार में। राउर बेटा वे भूलल जाता संस्कार रे माई। असो नवरात्र में देखा द चमत्कार ए माई। हाँ लोक धर्म के भइल जाता, लोग तोहके भुलाइल जाता। लोक धर्म के भइल जाता, लोग तोहके भुलाइल जाता। भक्ति के माँ ज्योत जलाता भर द भाव से हृदय हो। भक्ति के माँ ज्योत जलाता भर द भाव से हृदय हो। गूंजे लागी धरती पमैया सगरी राउर जय जय हो। आजा कल जुग में तू लेके अवतार ए माई। असो नवरात्र में देखा द चमत्कार ए माई। हाँ लोक धर्म के भइल जाता, लोग तोहके भुलाइल जाता। लोक धर्म के भइल जाता, लोग तोहके भुलाइल जाता। हम खड़े हैं कायदराबाद चौक पे, जहां शिवखोरी गुफा का निर्माण किया गया है पूजा समिति की ओर से। आपने पूरा दृश्य देखा किस तरह से मनमोहक दृश्य शिवखोरी गुफा का था। देदा सहारा देवी माई, दरबार में आइल बानी। देदा सहारा देवी माई, दरबार में आइल बानी। सनहिया पे आइल सितम, सनहिया। अब हम पहुंच चुके हैं बहादुरपुर के गंगा पट्टी में, जहां की पूजा समिति की ओर से भव्य पंडाल का निर्माण किया गया। आइए हम बात करते हैं यहाँ से, यहाँ कैसी तैयारी है और कितने लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, कहाँ से आते हैं? यहाँ बहुत अच्छी तैयारी है। और हमारे गंगापट्टी गांव में, चूँकि इस पंचायत में एक ही गांव में दुर्गा पूजा होती है, इसलिए पूरे पंचायत के बहुत सारे, मनोरा पंचायत भी बगल में है, हेडपट्टी भी है, यहाँ के बहुत सारे श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं, खोज पा रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ माता दुर्गा के दर्शन करने आते हैं। तो इन्होंने जो बताया, लगातार हमने आपको दरभंगा न्यूज़ एक्सप्रेस पर शहर की विभिन्न जगहों के दृश्य दिखाया, कहाँ किस तरह का पंडाल का निर्माण था। लगातार हमारे साथ बने रहे, हम आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।